Stiftelsen 1992 han hade en dam med 3 ungar, 2 tjejer och en grabb. Och hon höll på att göra om sig till en ny grabb. Så jag frågade Anton som hette sonen där. Hur tilltalar du syrran? Ja, jag säger fortfarande syster. Men i alla fall då är det som på Västerås. Tycker jag. जय कसम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी हाल पर। मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सयाह समुंदर से नूर निकलेगा। तमाम दोस्तों और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। हमारा आज का ये प्रोग्राम SMTV ग्लोबल SMTV ग्लोबल की एक इफ्तिताही तकरीब है, जिसका आगाज़ हमारे एक बहुत ही पुरअज़्म नौजवान दोस्त शहज़ादा उस्मान ताहिर साहब ने आज से कुछ साल पहले किया। उनकी ये तमाम मेहनत आज अपनी मंजिल के पहले जीने पर है। इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू वो आपसे खुद करेंगे। अभी हम SMTV ग्लोबल के प्रोग्राम को, इस इफ्तिताही तकरीब को आगे बढ़ाते हैं और अभी मैं तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत दूंगा जनाब मुदस्सिर नईम साहब को कि प्लीज़ आप तशरीफ़ लाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। उसके बाद नाते रसूल मकबूल के चंद अशार पेश करता हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हैप्पी बर्थडे कायद-ए-आज़म, हैप्पी बर्थडे कायद-ए-आज़म। हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। किताब रूहुल बयान से, किताब रूह की सर्विसों से, जिसको मौलाना फलाने ने लिखा हुआ है, जैसे जो है वो ड्यूटी अंजाम दे रहा हूँ। आप लोग स्लाइड्स को देख रहे हैं, मेरी जो अटेंशन होगी वो कंप्यूटर पे भी होगी। जी, डॉक्टर आसिफ सज्जाद महफूज की कसम खाई है। आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो हमारे लिए ये बड़ी एजाज की बात है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें ये मौका दिया कि हम अपने प्यारों का
वलादत का जो दिन है उनका, वो ऐसे जोशो जज्बे के साथ मना रहे हैं। तो इसके लिए जो ये इत्माम किया गया मुस्लिम लीग नून स्वीडन और शेख सईद साहब को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं आप सब दोस्तों का, भाइयों का और बहनों का, बेटी का मशहूर को वो अपना कीमती वक्त निकाल कर इस मौके पर यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वैसे भी मैं यूज्ड हूँ कि जो लंबी बात हो वो मैं चंद सेकंड में करने का आदी हूँ। तो अगर मैं डायरेक्ट जाऊँ जी साहब वाले साहब। सबसे पहले जनाब सदर मुस्लिम लीग नून स्वीडन शेख साहब का बहुत मशकूर। पंजाबी अच्छी गल करांगा। माशाअल्लाह, बड़ी खुशी हुई है कि साडे स्टाफ में शेख साहब ने बड़ी मेहनत। इस प्रोजेक्ट की मनाजिल की तरफ बढ़ती हुई कामयाबियों को आपसे तो सबसे पहले तो जाहिर सी बात है जिन्होंने ये मुल्क हमें बना के दिया, तो वी शुड नॉट फॉरगेट व्हाइल सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ आवर ओन लीडर मियां नवाज शरीफ। सो और वो तो मैं उसको कहता हूँ एक लिंकेज है कि कायद आज़म के जो तस्वुरात थे जैसा पाकिस्तान उन्होंने बनाना था और जिसकी फाइनली जाके 1973 के आइन बनाने सिविलियन सुप्रीमेसी हो 1993 में काकर फॉर्मूले के थ्रू उनको फारिग किया गया। जबकि ये बिल्कुल हम सब जब हमें वो कोई कहता है ना कि जी वो तो जनरल ज़ियाउल हक की पैदावार थी, बिल्कुल जनरल ज़ियाउल हक की पैदावार थी, लेकिन उन्होंने उसकी कुर्बानी और उसकी प्राइस बहुत अरसे से दी है। 1993 में अप्रैल 93 में जब उन्होंने कहा था आई विल नॉट टेक एनी डिक्टेशन, तो वो उसी चीज के लिए कहा था कि भाई ही हैज बीन इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एज द प्राइम मिनिस्टर और वो सिर्फ उसकी बालादस्ती को एक्सेप्ट करते हैं। एंड द वेरी नेक्स्ट डे ही वाज फायर्ड, आपको पता है। और फिर 99 में तो डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ और फिर एग्जाइल और फिर उसके बाद फिर ही मेड अ स्टनिंग कमबैक। ईच टाइम ही वाज shown the door, he came back stronger than ever और 2013 में थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ वो वापस आया पाकिस्तानी कौम ने। सो आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान में कोई भी लीडर ऐसा है जो 40 साल के पीरियड तक ओवर अ पीरियड ऑफ 40 years has remained the most popular and the most important political leader। अब भी जब चेंज आया था फरवरी मार्च में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू और तमाम मराहिल इंक्लूडिंग कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो भी मियां नवाज शरीफ ही का फैसला था। इतना रफ एंड टफ जर्नी के बाद जिसमें वो उनके खिलाफ केसेस भी हुए, डिस्क्वालिफिकेशन भी हुई, वो पार्टी का ओहदा भी नहीं रख सकते थे, एग्जाइल भी हो गई, जेल भी हुई, रेफरेंसेस भी हुए। फिर भी जो वक्त आया मार्च 2022 में तो फैसला करने वाला शख्स सिर्फ एक था कि पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होगा और वो मियां नवाज शरीफ का फैसला था। और उसके बाद भी जो खासतौर पर इमरान खान के हवाले से दूसरा बड़ा फैसला था हमारे लिए, तो इट शुड हैव बीन अनदर डिसीजन। बट आपको पता है इमरान खान ने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को कितना वो सेंसिटिव बना दिया था और कंट्रोवर्शियल बना दिया था। तो जो है वो ड्यूटी अंजाम दे रहा हूँ। आप लोग स्लाइड्स को देख रहे हैं, मेरी जो टेंशन होगी वो कंप्यूटर पे भी होगी। जी, डॉक्टर आसिफ सज्जाद मेरा नाम है, स्टॉकहोम से बिलोंग करता हूँ। बाय बार नारोवाल से ताल्लुक़ है मेरा और तकरीबन को 18-20 साल से स्वीडन में रह रहा हूँ। मुख्तलिफ जगहों पे काम किया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में चीख रहा हूँ, कैरोलिंस का हॉस्पिटल में चीख रहा हूँ और अब जो है वो अल्लाह ताला ने कोई थोड़ी सी अकल ज़्यादा दी तो समझ आई कि अब दुनिया के लिए तो बहुत कर लिया, अब कुछ अपनों के लिए भी किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि फिर से लफ्ज़ों को पीछे ले जाऊँगा कि SMTV की शक्ल में जो शहजादा उस्मान ताहिर साहब ने और जनाब शेख सईद साहब ने काविशें की हैं, वाकई 0 से 16 कंट्रीज़ में और आगे ये 22 से 36 कंट्रीज़ में इसको लेके जा रहे हैं। 2 साल में 3 करोड़ लोगों की आवाज़ बन चुकी हैं और हज़ारों प्रोग्राम नश्र कर चुके हैं।
हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये नज़र आ रहे हैं, वो फेसबुक हो या ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो। ये हमारा फ़ख्र है और ये जेम है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों से बहुत इंस्पायर हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे आप लोगों से सीखने को मौका मिलेगा। ऐसे जी मुझे शेख सईद साहब ने, आप लोगों ने इज़्ज़त बख्शी कि मैं थोड़ा सा काम PML नवाज ग्रुप के लिए करूँ यहाँ पे, तो मैं तो नहीं बता सकता सही तरीके से कि माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप ने क्या क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं। वो वाला पार्ट जो है वो मैं शेख साहब के लिए छोड़ दूंगा, लेकिन आप लोगों को मैं अभी 10 एक स्लाइड्स दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें हम ये एक बहुत ही क्विक ग्लैंस जो है उसको नज़र डालेंगे कि रिसेंटली पिछले 3-4 महीनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्वीडन ने क्या क्या काम किए हैं और 2023 में हमारा क्या एजेंडा है। इससे पहले कि मैं इसको सिस्टमेटिकली शुरू करूं, मैं आप लोगों की तवज्जो जो है कायद आज़म साहब के उस ग्लोरियस जुमले की तरफ लेके जाऊंगा जो उन्होंने फरमाया है, द एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ टू आवर नेशन। देखिए, अगर उर्दू में कहा जाए तो उन्होंने ये फरमाया कि जो इल्म है, एजुकेशन है, वो हमारी नेशन के लिए जिंदगी और मौत जितनी अहमियत रखती है। अगर आप एजुकेशन को कैरी ऑन नहीं रखेंगे, उन्होंने फरमाया, तो या तो हम बहुत पीछे छोड़ दिए जाएंगे और या फिर हम बिल्कुल ही दुनिया से मिटा दिए जाएंगे। देखिए, बड़ा अजीम फिक्र है। और इसी को आगे लेके जाते हुए मैंने ये स्लाइड जो है वो रेडी की कि हमें अब इकट्ठे मिल के एक अज़म बनाना चाहिए कि हम 2023 से ऑनवर्ड हम सक्सेस की तरफ जो है वो जाएंगे। उसके लिए मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करेंगे और फ़ख्र से यूरोप में लोगों को एज आ उल्गू, एज आ मिसाल के तौर पे दिखा सकेंगे कि यार स्वीडन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ग्रुप ये काम कर रही है, तो आप भी करें, उनको इंस्पायर करें, उनके लिए एक मिसाल बने। हमारे प्रेसिडेंट साहब शेख सईद साहब हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हाफिज साहब हैं, हाफिज सज्जाद साहब हैं, मुझे सीनियर रहनुमा इन्होंने जो है वो कहा है, बड़ा शुक्रिया इनका। हमारा जो वेब पेज है पाकिस्तान मुस्लिम लीग PMLN-Sweden.org, ये इस वेब पेज को आप जाएं, चेक करें। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि इस पे हमने क्या क्या काम किया है, आप लोगों को क्या क्या सहूलतें यहाँ पे मिलेंगी, वो इंशाल्लाह मैं आपको इन स्लाइड्स के बाद दिखाऊंगा। इंस्टाग्राम हमारा स्टार्ट हो चुका है PMLN.Sweden, आप उसको फॉलो करें, उस पर हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो पुट कर रहे हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन सर, मैं आप लोगों को ये कहूँगा लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारी ईमेल है info.pmlnsweden@gmail.com, इस पे आप हर किस्म के मौजू या मसाइल को सेंड करें। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे नेटवर्क में एक्सपर्ट्स हैं उनसे मदद लें और आपको एक्सपर्ट जो है एडवाइस रिटर्न की जाए, ताकि आप लोग जो है वो जगह जगह वकीलों, बाकी लोगों को पैसे देने से बचें। आप लोगों को जो है बहुत हद तक एडवाइस जो है, एक्सपर्ट एडवाइस फ्री ऑफ चार्ज मिले। लेकिन हमारे लिए कुछ चैलेंजेस भी हैं इन कामों को करने के लिए। सबसे पहला चैलेंज हमारा ये है कि हम पार्टी के स्ट्रक्चर को इस वक्त ऑर्गेनाइज करें, एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें उन लोगों को आगे लेके आए जो लोग टाइम देना चाहते हैं, जो दे सकते हैं टाइम। उसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हम पार्टी को कम मजबूत करें, और सोशल सर्विसेज जो पाकिस्तानी स्वीडन में रह रहे हैं या यूरोप में हैं, उनको सोशल सर्विसेज दी जाए। कौन सी? जैसे एजुकेशन, अभी आपको बताऊंगा कि क्या उनका प्लान है, और उनके मसाइल को हल करने के लिए किसी ने कंपनी स्टार्ट करनी है उसको हेल्प करें, किसी ने बैंक लोन लेना है उसको गाइडलाइन दें, किसी के बच्चों को सोशल लेगी है उसको हेल्प करें, लोगों को बताएंगे कैसे इनसे अवॉइड करें। इस तरह से हम अपने सोशल मीडिया नेटवर्क को, जैसे मैं अर्ज कर रहा था, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेबसाइट, इनको प्रमोट करें, सारे एक दूसरों को बताएं यार, इनसे यूज़ करें इन चीज़ों को, ताकि हम अवेयरनेस को ऊपर लेके जाएं। अपने अपकमिंग प्रोग्राम्स को इस वेब पेज के ऊपर हम अपलोड करें कि यार ये प्रोग्राम अगले 3 महीने में आ रहे हैं, ताकि आप लोग देखें कि यार ये प्रोग्राम मेरे और मेरे बच्चों के लिए बड़ा मुफीद है। हम लोग कम्युनिटी सेंटर कोंगसेंगर में जाते हैं और इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। और हमारी कोलैबोरेशन एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान के साथ और मजबूत होनी चाहिए, ताकि एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान हमें बहुत सारे मसाइल में जो है वो हेल्प कर सके। पार्टी स्ट्रक्चर जो है, अगर उसकी बात करें तो उसमें हमें सबसे पहले उन लोगों को जो है वो
लाना चाहिए जो रेगुलर हमें टाइम दे, हर महीने टाइम दे, ना कि डेजिग्नेशन लेके साल प्रोग्राम में नज़र ही ना आए हों, वो जो है वो सीनियर रहनुमा या वो वाइस प्रेसिडेंट हो या व्हाट्सएवर, और उनको हम डेजिग्नेशन जो है वो सर्टिफाइड डेजिग्नेशन दें ताकि उनको पता हो कि यार उनके पास एक जिम्मेदारी है और कुछ उनके पास आर सब्जेक्ट हैं। उनको हम जो है होम पेज, जो हमारा वेब पेज है, उसके ऊपर प्रमोट करें ऐसे लोगों को कि यार आफरीन है कि इतने बिजी लाइफ में वो हमें टाइम दे रहे हैं और हम कर रहे हैं, अभी आपको दिखाऊंगा मैं। और इसके अलावा हम अपने जितने भी विंग्स हैं, हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के विंग्स हैं, जैसे राना साहब आए हैं जो गौतमबर्ग से, मालमो से, इन लोगों को सपोर्ट दें यार, इनके पास जाए, इनके साथ मीटिंग रखें महीने में एक दफ़ा। उनको पता हो कि हेड ऑफिस ने स्टॉकहोम से 6 हफ्ते बाद 4 हफ्ते बाद आना है, मुझे उनको कुछ दिखाना है, कुछ रिपोर्ट दिखानी है, क्वार्टरली रिपोर्ट्स हमें दी जाए ताकि हम उनको प्राउड के साथ इस तरह के जो एनुअल प्रोग्राम है उनको प्रेजेंट कर सकें। यार ये जो गौतमबर्ग वालों ने किया है, ये कालमार वालों ने किया है, ये मालमो ने, ये स्टॉकहोम ने प्रोग्रेस की है, ताकि हम एक दूसरे को प्राउड के साथ जो है वो शाबाश दे सकें। इसमें जो बहुत बड़े 3 टूल्स हैं, वो एक हमारा वेब पेज है, एक इंस्टाग्राम है, एक हमारा SMTV ग्लोबल है जिसकी कि मिसाल ही नहीं है। वो एक बहुत अजीम टूल है जिसको हम वाकई जो है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं और वो हमें प्रमोट कर सकता है। नेक्स्ट अगर देखें सोशल मीडिया में जो है वो हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ग्रुप की जो इस वक्त विजन है वो ये है कि हम ये जो कम्युनिटी सेंटर है एटलीस्ट पुंग सेंगन में, वहाँ पे हम रेगुलर लेक्चर जो है वंस अ मंथ डिलीवर करें, जिसमें से 1-2 लेक्चर डिलीवर हो चुके हैं। उनमें से एक लेक्चर ये था कि हाउ अ मेडिकल सिस्टम वर्क्स इन स्वीडन एंड हाउ वी कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दैट, इसको हम रिपीट करवाएंगे। इसके अलावा 7-8 और लेक्चर्स हैं जो हमने प्लान किए हैं, वो आप लोगों को हम वेबसाइट पे दिखाएंगे इंशाल्लाह। हर लास्ट सैटरडे को हर महीने को ये एजुकेशन के प्रोग्राम होंगे जिसमें कि एक्सपर्ट बंदे को हम बुलाएंगे और फ्री ऑफ चार्ज आप सब लोग आ सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई किसी किस्म की टेलीफोन पे हेल्प चाहिए तो आप फोन। किताब रूहुल बयान से, किताब रूह की सर्विसों से, जिसको मौलाना फलाने ने लिखा हुआ है, जैसे ही वो ये दलील देता है ना तो ये बात तस्लीम कर ली जाती है कि दूसरा जो आलम है वो सच्चा है। उसकी वजह क्या है? वो ये कहते हैं कि इसका मतलब ये कि आपको अपने मौक़िफ़ की दलील पूरे कुरान से नहीं मिली, अहादीस की 7 किताबों से नहीं मिली, आपको अपनी दलील ढूंढने के लिए जाना पड़ा है किसी रूहुल बयान किताब, किसी मौलाना सक्की सत्ती की किताब की तरफ। तो भाई अब आप देखें 99 में मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, सारी ताकतें उसके पास थी, सारी एजेंसीज उसके पास थी, सारी फोर्सेस उसके पास थी, सारा जोर उन्होंने लगाया, छाननियों में से गुजारा एक एक चीज, लेकिन उन्हें कोई एक करप्शन का केस ऐसा नहीं मिला जिसे वो बता सकेंगे ये करप्शन है और ये इसके प्रूफ्स, एक भी केस नहीं मिला। उसके बाद इमरान खान आया, इमरान खान का आपके सामने उन्होंने सारों को जेल में डाले रखा है, किसी को 12 महीने, किसी को 18 महीने, किसी को 16 महीने अंदर डाला हुआ है। सारी हुकूमत आपकी, फौज आपकी, एजेंसियां आपकी, IB आपके पास, ISI और उसके फैज हमीद की सरबराही में आपके पास, और यार आप कुछ नहीं निकाल पाते। आप क्या कहते हैं? अब आप क्या कहते हैं? आपका मौकफ क्या है? आपका मौकफ ये है कि हम आपको कहते हैं कि आप चोर हैं और करप्ट हैं, अब आप साबित करेंगे आप चोर नहीं है। दिस इज द मौकफ, आप समझ रहे? अब आप यहाँ बैठे हैं, आप मुझे कहें बाबू साहब आपने बड़ी चोरी की है, आपने बड़ी करप्शन की है, आप इसका नारा लगा दें, और मुझे कहेंगे अगर आपने नहीं की तो अपने आप को साबित करेंगे आपने नहीं की, और मैं वो साबित करना शुरू कर दूं कि जी मैंने नहीं की। अच्छा मैं साबित कर दूं, फिर एक बंदा यहाँ से उठे वो कहे आपने तो 5 कत्ल किए हैं और आप साबित करें आपने नहीं किए। अब मैं सबूत ला के दूं कि जी मैंने नहीं किए। दुनिया में असूल ये है, कानून ये है, जाब्ता ये है, इस्लाम का भी यही तरीका है कि जो इल्जाम लगाएगा वो साबित करेगा कि ये बंदा मुल्ज़म है, ये बंदा मुजरिम। आज आपको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की करप्शन ढूंढने के लिए पता है किस सन में जाना पड़ता है? आपको जाना पड़ता है, पूरा 2000 गुजर जाता है, 20वीं सदी गुजर जाती है, 90s गुजर जाती है, 80s गुजर जाती है, 78 में कहीं 70s में जाके आप कहते हैं कि जो इन्होंने फ्लैट्स लिए थे ना एवन फील्ड में, वो कि यार उसके बाद उससे अरब हाज ज्यादा के प्रोजेक्ट्स उनके पास से गुजरे। आपका क्या ख्याल है कि पूरी दुनिया को नहीं पता था एटम बम ब्लास्ट करने लगे? आपको नहीं पता अरब डॉलर ऑफर किए गए होंगे कि यार ना कर ये ले लो? तो वो जो बंदे ने इतनी आपको करप्शन के लिए 78 में जाना पड़ता है, ये वही दलील है जो झूठी हो जाती है। ये बात खत्म हुई। बस आखिरी मिन्नत रिक्वेस्ट ये है कि यार हमारे बच्चों की बर्थडे हो, हमारे कायद की बर्थडे हो, कायद आजम की बर्थडे हो, तो हम सारा एहतमाम करते हैं,
यार एक और बर्थडे भी है जो साल में एक दफा आती है, एक और दिन भी है जिसका आप पर और पूरी कायनात पर एहसान है, उसकी बर्थडे भी एक दफा आती है, उसके आने का दिन भी एक दिन आता है और उस दिन का नाम है 12 रबीउल अव्वल। और उसके आने का एहसान वो है कि अल्लाह पाक ने आपको आंखें दी, कान दिए, जिंदगी दी, सारा कुछ दिया, लेकिन किसी चीज का एहसान नहीं जितलाया। लेकिन जब उन्होंने अपना नबी आपकी तरफ भेजा तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मोमिनीन पर बड़ा एहसान किया है कि उनमें मैंने अपना नबी भेज दिया। तो यार मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई साल में एक दफा, जरूरी नहीं कि 12 रबीउल वाले दिन ही, किसी दिन भी, जो स्टॉकहोम में लोग हैं जहाँ पे भी हैं, वो ये किया करें। मैं उसकी तरतीब बताता हूँ। अपने घर में एक अच्छा सा खाना बनाएं, अपने बच्चों को बताएं कि यार आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना आने की खुशी मनाएंगे, तो उस दिन उनके दरमियान एक एक्टिविटी पैदा हो जाएगी। वो उस दिन टोपी रख लेंगे, आपकी बीवी जो खाना बनाएगी उस दिन, वो एक एक्टिविटी जनरेट हो जाएगी कि यार घर में आज ना हमने खत्म दिलाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी मनाना। फिर आप क्या करें, फिर आप क्या करें, दर्द सुने भाईजान, दर्द सुने। फिर आप क्या करें यार, कोई 2-4 दोस्त जो आपके बड़े करीबी होने के, यार हमारे घर आइएगा, आज हम वो खुशी मनाएंगे जो मुझे अपने बच्चे की पैदाइश से भी ज्यादा है, आज हम वो खुशी मनाएंगे जो मुझे अपना मुल्क मिलने से भी ज्यादा है, आज मुझे वो खुशी मनाएंगे जो मुझे अपने पैदा होने से भी ज्यादा है। वो आप वहां पे बैठे, मुझे दावत दे दें यार, मुझे बुलाएं, मैं और शेख साहब और डॉक्टर साहब, हम लोग जहाँ आप कहेंगे, मालमो बुलाएं, ज्योति बोरी बुलाएं, हम वहाँ आए, आपके बच्चे बैठे हुए हों, इसी बहाने वो कोई दीन की बात सुन लेंगे, इसी बहाने उनकी जिंदगी में एक एक्टिविटी आ जाएगी, उनका एक कनेक्शन बन जाएगा उस दीन के साथ, उनको एक तारुफ मिलेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे। छोटी सी बात कर लेंगे 10-15 मिनट की, आपके घर के अंदर एक रौनक आ जाएगी, आपके घर के अंदर उसकी बरकत पूरा साल आपके घर के अंदर रहेगी, आपके बच्चों के अंदर रहेगी, आपकी बीवी के अंदर रहेगी, आपके अंदर रहेगी। तो यार घर में एक एक्टिविटी तो साल में ये वाली भी कर लेनी चाहिए। तो भाई कायद आज़म की बर्थडे भी खुशी की बात है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बर्थडे भी खुशी की बात है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है आपके नबी की विलादत। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब भाइयों से कि पूरा साल जो सी बर्थडे मर्जी मनाए, लेकिन एक बर्थडे अपने घर में वो भी जरूर मनाया करें। लेकिन क्रिसमस की रात को, क्रिसमस क्या है, हजरत ईसा की आमद का दिन है ना, तो उनके देखा आपने, उनका अपना तरीका है खुशी मनाने का, लेकिन आपने देखा है किस तरह हर चीज को उन्होंने सजा दिया हुआ है, मना रहे हैं ना। तो यार हमें तो पता भी नहीं चलता वो कब आए, कौन सी डेट थी, कब आए, कौन सा दिन था, तो वो हमारी अगली नस्ल को कैसे पता चलेगा। तो भाई मैं डेडिकेटेडली अवेलेबल हूँ, शेख साहब को भी बिठा लेंगे साथ, डॉक्टर साहब को भी बिठा लेंगे, शहजादा साहब को भी बिठा लेंगे, हम 4-5 बंदों की टीम डेडिकेटेडली अवेलेबल है आप सबके लिए। आप अपने घर में प्रोग्राम रखें, हमें बुलाएं, अपने बच्चों को बिठाएं, अपने मोहल्लेदारों को बुलाएं, हम उन्हें बात सुनाएंगे अल्लाह के नबी की, हम उन्हें बात सुनाएंगे रब की, ठीक है जी। और शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, अब जो चाहे रोशनी पाए, है जी, हमने तो दिल जला के सरे राह रख दिया, अब जो चाहे रोशनी पाए। तो ये कुंभ सेंगन में मैं खुद जो भी डॉक्टर साहब बता रहे थे, हर हफ्ते वाले दिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं आप सब दोस्तों का, भाइयों का और बहनों का, बेटी का मशहूर हूँ, वो अपना कीमती वक्त निकाल कर इस मौके पर यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वैसे भी मैं यूज्ड हूँ कि जो लंबी बात हो मैं चंद सेकंड में करने का आदी हूँ। तो अगर मैं डायरेक्ट जाऊं, जिस हवाले साहब हम यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं वो है हजरत कायद आज़म की यौम विलादत, जो बानी पाकिस्तान है, और कायद अवाम जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की यौम विलादत भी है। मैं समझता हूं कि जिस तरह हजरत कायद आज़म का एहसान हम पर है बीइंग ए पाकिस्तानी, पूरी उम्मत मुसलमान पर उनका एहसान है। उन्होंने पाकिस्तान बनाकर पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक नई सोच दी है। उस नई सोच के तहत अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक की रहमत है कि उसी मुल्क में कायद अवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वलादत हुई। उन्होंने हजरत कायद आज़म के विजन को पाया तकमील तक पहुंचाने में सर तोड़ कोशिश की। किसी भी मुल्क के लिए अहम तरीन चीज होती है उस मुल्क का दिफा करना। कोई भी आप चीज बनाते हैं उसका दिफा करना भी बहुत जरूरी होता है।
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उसका दिफा कैसे किया, पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की सरहदों को उन्होंने मजबूत तर किया और उन्हें पूरी उम्मत मुसलमान को एक नया आइडिया दिया। उन्होंने पाकिस्तान का एटम बम पाकिस्तान को फ्राहम किया और बताया कि इस पाकिस्तान की हिफाजत अल्लाह पाक की रहमत से हम करना जानते हैं। उसके बाद आते हैं, जैसे ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हजरत कायद आजम के नक्शे कदम पर पाकिस्तान की तमीर को मंजिल मकसूद पर पहुंचाने की सरतोड़ कोशिश की, हर कोशिश उनकी जो की गई उसमें रुकावटें पैदा की गई। आप उनके 3 अदवार देख लें, जब 3 बार उन्हें वज़ारत उज़्मा का मौका मिला, हर बार उनकी हुकूमत को तोड़ा गया, उनकी तरक्की की मंजिलें तय करते हुए सफर में मुदाखलतें की गई। मैं समझता हूं कि इस मुदाखलत कोई बहुत ज्यादा मुदाखलतें कामयाब ना हो सकी तो मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने इमरान खान को उस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया। किसी भी कौम को आपने तरक्की तो नहीं देनी हो तो सबसे पहले आप नौजवान तबके को सही राह पर लगाते हैं। इसी के बरक्स है, किसी भी मुल्क को आपने तबाह करना हो, जंग से तबाह ना हो, इकोनॉमिकल तबाह ना हो, तो उसकी नई नस्ल को तबाह कर दें। इमरान खान ने पाकिस्तान के साथ जो सबसे बड़ी दुश्मनी की है, उसने सबसे बड़ी दुश्मनी की है हजरत कायद आजम के पाकिस्तान पर की है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान पर की है कि उन्होंने हमारी नई नस्ल को तबाह करने पर लगा दिया है। मैं उसका खुद जाती तौर पर एनालिसिस किया है। चंद महीने पहले हम यूरोप टूर पर थे तो हम बेल्जियम में किसी वो एक शॉपिंग प्लाजा में जा रहे थे। महफूज की कसम खाई है। आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो हमारे लिए ये बड़ी एजाज की बात है कि अल्लाह ताला की जात ने हमें ये मौका दिया कि हम अपने प्यारों का विलादत का जो दिन है उनका वो ऐसे जोशो जज्बे के साथ मना रहे हैं। तो इसके लिए जो ये इत्माम किया गया, मुस्लिम लीग नून स्वीडन और शेख सईद साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पूरी ओवरसीज के अंदर आज ये कैमरे की आंख से पूरी ओवरसीज ये देख रही होगी कि जिस तरह का प्रोग्राम बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए यहां ऑर्गेनाइज किया गया है, पूरी ओवरसीज में इसकी मिसाल नहीं मिलती। आज जिस तरह हम स्वीडन से चले सब दोस्त फिनलैंड की तरफ क्रूज के अंदर समंदर की लहरों में ये शिप चल रहा है और हम अपने मौसरों की याद के लिए उनकी जो यौम वलादत का दिन मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। समंदर की लहरें भी इंशाअल्लाह ताला इस चीज की गवाही देंगी कल क़यामत के रोज कि इन्होंने अपने मौसरों की जो अपनी याद है समंदर के अंदर भी करके एक तारीख रकम कर दी है। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो कुर्बानियां हैं, जिस तरह शाह साहब ने मोहतरम उन्होंने फरमाया कि कभी भी हमें उनको भूलना नहीं चाहिए। मैं हमेशा अपनी गुफ्तगू में चाहे 14 अगस्त का दिन हो चाहे 25 दिसंबर हो, जहां बानिए पाकिस्तान की बात आती है, ये बात जरूर करता हूं कि हमेशा हमें पाकिस्तान प्लेट में रखकर किसी ने नहीं दिया था। इसके लिए लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी थी। इनकी सरहदों के अंदर लाखों मुसलमानों का खून शामिल है। मैं हमेशा एक वाकया सुनाता हूं कि आज से बहुत अरसा पुरानी बात है, डॉक्टर साहब जानते होंगे, जमींदार अखबार होती थी पाकिस्तान में। तो मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा तो मैंने एक कटिंग उधर अखबार की वो देखी, जमींदार अखबार की। तो वहां एक वाकया लिखा हुआ था कि एक बूढ़ी औरत थी तो वो जब इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट होकर आ रहे थे, पार्टीशन हो रही थी, तो बूढ़ी औरत ने एक नौजवान से पूछा। उस नौजवान ने वो खबर लिखी थी जो आज भी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर वो एक लाइब्रेरी के अंदर पड़ी हुई है। तो वो नौजवान लिखता है कि उस बूढ़ी औरत ने मुझे पूछा कि बच्चे ये पाकिस्तान की सरहद शुरू हो चुकी है यहाँ? तो उस नौजवान ने कहा, माँ आप जिधर खड़ी हैं ये पाकिस्तान की ही सरहद है। तो वो बूढ़ी औरत सजदे में गिर गई और गिर कर दुआ करने लग पड़ी ऊंची ऊंची आवाज से कि या अल्लाह तेरा शुक्र है
कि तूने हमें पाक सर जमीन अता फरमाई। उन्होंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने, वो नौजवान कहते हैं कि माँ तू इतना गिड़गिड़ा कर रो रही है कि पाक सर जमीन अता फरमाई, तो तू अकेली वहां से निकली है? उन्होंने कहा नहीं, मैं अकेली नहीं थी। उन्होंने कहा मेरे 4 नौजवान बच्चे थे, अल्लाह ने मुझसे ले लिए, लेकिन मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने पाक सर जमीन अता फरमाई। मेरे सर का ताज ले लिया, मेरा पूरा कुंभा ले लिया, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कलमा तैयबा की बुनियाद पर बनने वाला पाकिस्तान अल्लाह ने नसीब कर दिया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें एजाज हासिल है कि हमें पाकिस्तान जो है वो जो कुर्बानियां दे के चले गए थे वो तो चले गए, लेकिन हम अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं अपने मुआशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो 5 निकात दिए थे, आपस में इत्तेफाक रखना, इत्तेहाद रखना, तंजीम, ये तो हम किसके ऊपर अमल कर रहे हैं? आज उनकी तलीमात पे हम अमल बिल्कुल नहीं कर रहे और उन तलीमात को अपने बच्चों तक भी नहीं ट्रांसफर कर रहे। आज हम फिरका वर्जित में बढ़ चुके हैं। कोई कहता है वो अहले हदीस है, अहले तशी है। आज हम बरादरीज़म के अंदर, कोई कहता है राना है, जट है, शेख है, उसके अंदर बढ़ चुके हैं। क्या उनकी रूह को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? हमें क्या करना है? आज के दिन हमें इस बात का अज़म करना है जो बनिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था, आपस में यूनिटी रखना, एक कौम बन के रहना। आज हाथ उठाकर आप ये अहद करें कि हम सबसे पहले एक कौम बनेंगे। कौन बनना चाहता जी? एक कौम जरा हाथ उठाएगी। हम एक कौम बनेंगे और इंशाअल्लाह ताला एक ऐसी कौम उभरेंगे इंशाअल्लाह ताला, जब आपस के अंदर जब ये चीजें हम दूर कर देंगे कि ये फिरकावारियत, ये वो उस तंजीम का इसका हिस्सा है, ये उसका हिस्सा है, एक कौम जब बन के उभरेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह ताला की ज़ात फरमाएगी। और दूसरी तरफ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ये वो दूसरे कायद है जिनका आज यौम विलादत है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ही दिन, कि वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो 3 दफा इक़्तिदार में आए हैं, 3 दफा इक़्तिदार में आने में उन्होंने पाकिस्तान को खुशहाली के रास्ते पर कैसे लेके गए। एक दफा आए, पाकिस्तान को 56 रियासतें हैं मुसलमानों की, जिसमें अल्लाह ताला ने ये एजाज दिया कि पाकिस्तान एटमी पावर बना मियाँ नवाज शरीफ के दौर में। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एजाज हासिल है मुस्लिम लीग नून को। उसके बाद मियाँ साहब का दूसरा टाइम आया तो उन्होंने मोटरवे के जाल बिछा दिए पूरे मुल्क के अंदर। आज बहुत से लोग तनकीद करते हैं कि सड़कों से मुल्क नहीं बढ़ते, सड़कों से ही तो मुल्क आगे बढ़ते हैं। भाई अगर आपकी सड़क ना जाती हो, आपकी सड़क पूरे मुल्क के अंदर टूटी हो, तो आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं? एक ट्रांसपोर्ट आपकी खत्म हो जाती है, बिल्कुल आप जा ही नहीं सकते। कराची आज लाहौर से आप जाएं तो आपका सफर आधा है। क्यों? आपको मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने मोटरवे दी है। फिर तीसरी दफा अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया तो उन्होंने $45 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर इस मुल्क के अंदर आए। एक और मुआशी धमाका किया इन्होंने। मियाँ नवाज शरीफ ने सी पैक की शक्ल के अंदर पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने जा रहे थे, लेकिन ऐसी नजर लगी कि जब भी पाकिस्तान इनकी क़यादत में खुशहाली के रास्ते पर चलना शुरू करता है, पता नहीं कौन सी कुफ्तें हैं और हमारी भी कमजोरी है कि हम एक कौम नहीं बनते, उसकी वजह से वो ऐसी लाबी आ जाती है जो चलते पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ जो जाते हैं उसको जो है वो रोक के वहां ही वो सिलसिला पाकिस्तान फिर स्टेप बैक चल जाता है। तो इसके जिस तरह की मिसाल मैं छोटी सी देके इजाजत चाहूंगा कि इमरान खान साहब का जो 4 साल दौर गुजरा है, पाकिस्तान की तारीख का 74 साल की तारीख का बदतरीन दौर गुजरा है। सबसे बड़ा उस शख्स ने जो पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बदअखलाक, बदकलाम और बदतमीज बना दिया। आज आप सोशल मीडिया के ट्रेंड्स उठाकर देखें, पिछले 4 साल से 126 दिन के धरने से लेकर इस बंदे ने पाकिस्तान की नस्ल को तबाह करके दे दी। ये पाकिस्तान का खैर ख्वाह हो ही नहीं सकता। लिहाजा आज के दिन ये भी याद करें कि उस बंदे को वोट देना है, हमने उस बंदे को आगे लेकर आना है जो कायद के पाकिस्तान को आगे लेकर चले। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जनाब सदर मुस्लिम लीग नॉन स्वीडन शेख साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया है। तो आज बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की भी सालगिरह है और हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी सालगिरह है। तो इसलिए मैं शेख साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम किया है। तो मैं जनाब दावत देता हूँ
आगे जो है कि वो आए हाफिज साहब। शुक्रिया। थैंक यू जी। पंजाबी गल करांगा। बड़ी खुशी हुई है कि साढ़े स्टाफ में शेख साहब ने बड़ी मेहनत करके मेरे सामने 3 साल तो असी आपस में दोस्त था बड़े अच्छे, पर बुरे टाइम का भी और अच्छे टाइम का भी असी बड़े अच्छे दोस्त हाँ एक दूसरे नाल, और हर मोड़ ते एक दूसरे के असी काम आए हैं। बड़ी खुशी हुई है शेख साहब ने काम शुरू किया, मेरी दुआवां और मेरी सपोर्ट दिलों और मेरी फैमिली वालों असी 30-40 जो स्टाकम फैमिली के लोग रहे हैं 100% इंशाल्लाह शेख साहब के नाल साडी सपोर्ट है इकनॉमिकली भी और पर्सनल भी, और भी किसी मोड़ तो किसी किस्म की मदद की लोड़ हो शेख साहब तो डबो देंगे सफीना साहिल की कसम मिन्नतें तूफान न करें। वाह वाह क्या कह रहे हैं।